गुड मॉर्निंग मित्रों। तो आए अपन शब्द शुद्धि की दृष्टि से कुछ शब्द देने जा रहा हूँ। उस शब्दों के बारे में आपको बताना है ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से गलत हैं या सही हैं। गलत हैं तो क्यों हैं, सही हैं तो क्यों हैं। मैंने एक शब्द लिखा, बताओ ये शब्द गलत है या सही। क्यों गलत है? महानता कोई शब्द नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, सही। बताओ सही। ये एकदम राइट। सेकंड नंबर, मैंने एक शब्द दिया, क्या है? सुंदरता। बताओ सही है या गलत? सही है दोस्तों, सही है, गलत नहीं है। अगर हम बात करें, बोलो सही है या गलत? सही है। अगर हम इसमें क्या जोड़ दें, ता, अब गलत होगा। क्यों होगा? मैंने आपको क्या बताया था, अगर या प्रत्यय या ता प्रत्यय दोनों जोड़ देते हैं तो दोनों का अर्थ जो होता है वो एक ही होता है। दोनों का जो अर्थ प्रदान होता है वो एक ही अर्थ होता है। तो अपन या तो सुंदरता बना लो या फिर क्या बना लो, सौंदर्य बना लो। दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। तो दो शब्द थे अपने पास, दोनों में से कोई भी शब्द एक बना सकते हैं। जैसे मैंने एक शब्द दिया, महत्व। बताओ ये सही है या गलत है? सही है। मुझे पता है कि आज तक आप इसी शब्द को ऐसे ही लिखते आ रहे हैं, लेकिन ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से क्या है, गलत। क्यों है गलत? इसमें मूल शब्द मुझे बताएं आप। मूल शब्द क्या है? महत्व प्लस इसमें तो क्या जुड़ा है, प्रत्यय। तो क्या बन जाएगा, इसमें क्या आएगा, डबलता। जैसे ही मैं एक शब्द दे रहा हूं आपको, बोलो सही है। शब्द शुद्धि की दृष्टि से ऋषिकेश सही है। क्यों? भैया बोल रहे हैं दीर्घ आएगा। मैंने आपको बताया था, आप उत्तराखंड की जब सैर करने जाओगे, जब नैनीताल वगैरह जाओगे तो घूमे हुए ऋषिकेश में घूमे हुए, तो आपको शब्द शुद्धि की दृष्टि से ये शब्द ऐसा ही लिखा मिलेगा। लेकिन ये क्या है, गलत। क्योंकि ऋषिकेश नामक कोई शब्द नहीं होता, वो एक स्थान का नाम है और स्थान का नाम गलत है। ऋषिकेश में भगवान विष्णु का विराजमान है, इसलिए शब्द होता है क्या, है जादू। क्योंकि ऋषिकेश का मतलब होता है भगवान विष्णु का पर्यायवाची है केश। केश मतलब क्या होता है, बाल। ऋषि का मतलब जहाँ ऋषि ने तपस्या की भगवान विष्णु के लिए, उस स्थान का नाम बन गया ऋषिकेश। ऋषिकेश ऐसे लिखा जाएगा, ना कि ऐसे। तो इसको क्या कर देंगे, राइट। अब मुझे बताएंगे आप, मैंने एक शब्द लिखा, क्या है, शमशान। गलत है या सही है? सही है। भैया बोल रहे हैं सही है, तो ये है गलत। सही कैसे है?
सही है ऐसे। आधा क्या आएगा? इसको कौन सा शब्द बोलते हैं बताओ भैया, इसको क्या बोलते हैं? तालव्यशाह। चलो कुछ तो सुधार आया आप में। तो ये क्या हो गया अपना? राइट। यहीं पर जाके क्या मिलती है आदमियों को? मोक्ष की प्राप्ति। शमशान में जाके शांति मिलती है। दुनिया में आप कितना भी भटक लो, कितना भी कुछ कर लो, आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति बनानी पड़ती है, शांति खरीदी नहीं जा सकती। मुझे बताओ, एक शब्द लिखा है मैंने, क्या ये बनोगे आप? नहीं बनेंगे? चलो ठीक है, तो आप कुंवारे ही रहना। तो सही है या गलत है? गलत। गलत। तो सही कैसे लिखूं? ये तद्भव शब्द है। अपने जो अभी अपन प्रेजेंट में इसका यूज कर रहे हैं वो ऐसे ही ससुर बोलते हैं। आपने कभी ऐसे नहीं बोला होगा श्वसुर, बोला है? नहीं बोला। तो ये क्या है? राइट। ये क्या है? एकदम राइट। ऐसे ही मैंने एक शब्द लिखा, बोलो शब्द शुद्धि की दृष्टि से सही है या गलत? सही है भैया, सही है। तो इसका मतलब ये गलत है। मैंने आपको कल ही ये परसों ही ये शब्द दिया था। मैंने बोला या प्रत्यय के आने से यहाँ आदि वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, और माँ क्या हो जाएगा? ये बहुत आता है शब्द, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो शब्द क्या बनेगा? ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से क्या है? सही है। तो आपको भाइयों याद रखना ही पड़ेगा। अगर आप याद नहीं रखोगे तो ऐसा ही में 2-3 नंबर आपके स्वाहा हो जाएंगे। तो भैया आप प्रैक्टिस करिए घर जाकर, और प्रैक्टिस करने के बावजूद अगर नहीं आए तो हमसे आप शेयर करिए यहाँ आकर। आप घर पर रिवीजन नहीं करोगे तो सब डमाडोल हो जाएगा दोस्तों। चलो मैं एक शब्द दे रहा हूँ आपको। मुझे एक बात बताओ, मैंने एक शब्द लिखा है, बताओ शब्द शुद्धि की दृष्टि से सही है या गलत है? सही है। बड़ी वो दीर्घ हो जाए। अच्छा, ये और कोई गलती तो नहीं है? और कोई गलती तो नहीं है? अभी तो पता नहीं चल रहा। इकाई कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है मेरे दोस्तों, इकाई ऐसे। ये बड़ी कहाँ से बनने लगी है? तो ये बड़ी नहीं बनेगी। बोलो, इकाई ऐसे ही लिखा जाता है ना? तो जैसे ही इकाई लिखा जाएगा, अब अपन बहुवचन बनाते हैं। तो मैंने आपको नियम क्या बताया था? कोई भी शब्द का अपन बहुवचन बनाएंगे तो क्या बताया था? ये दीर्घी क्या हो जाती है? लघुई। तो ये हो जाएगा, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? सही। और ये सब क्या हैं? गलत। तो आपको इस नियम को ध्यान रखना होगा मेरे दोस्तों। अब आप बताओगे क्या है ये? बजाओगे? बताओ सही है या गलत? गलत। क्यों गलत? उत्क्षिप्त व्यंजन कभी गले नहीं आते भैया मेरे, उत्क्षिप्त व्यंजनों से कोई भी शब्द नहीं जा सकता, प्रारंभ नहीं हो सकता। तो ये क्या है? गलत। तो शब्द कैसे आएगा? ढोल। ओके। अब बात करें अपन ढोल, तो एक और शब्द मैंने आपको दिया। क्या दिया? क्या है ये? रेडियो। सही है या गलत? रेडियो सही है, अभी तक तो सही है। तो फिर ये क्या है? रेडियो। बताओ कौन सा सही है?
ऊपर वाला सही है तो क्यों सही है? उसमें थोड़ी लगी नुक्ता, क्योंकि इसमें नुक्ता है, क्यों गलत है। नुक्ता, व्हाट इज नुक्ता? क्या है नुक्ता? फारसी शब्द लगाते हैं। भैया मैंने फारसी शब्द तो इसमें कोई है ही नहीं, बताओ कौन सा है फारसी शब्द? कितने होते हैं फारसी भाषा के शब्द जिनके साथ नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, आप बताओ? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप बताओ? क, ख, ज, फ और तो टोटल 5 होते हैं अपने। ठीक है, मैंने आपको, ये तो नुक्ता है ही नहीं ना, ये नुक्ता नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन, 3 तरह के नाम हैं इसके। तो ये क्या हो जाएगा अपना? ऊपर वाला सही हो जाएगा, नीचे वाला गलत हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश के जितने भी अपने शब्द हैं उनके साथ अपन क्या उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं करते भैया, नहीं करते। तो जो अपने आपको नियम भी साथ साथ चलते चल रहे हैं। छोटू बताएगा। बता छोटू, उन्नति सही लिखा है या गलत? सही है। क्यों सही है? मुझे बताओगे आप इसमें संधि कौन सी है? भैया बताओगे? गुरु बताएगा, गुरु हमारा स्टूडेंट बताओ। गुरु, गुरु सबराई वाले भैया बताओ। व्यंजन संधि। ठीक है, तो उत धन्नति, तो इसमें मात्रा आएगी छोटी पहली। तो ये तो अपना वैसे ही गलत हो गया छोटू। ठीक है, तो उत्दन्नति। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको नियम क्या पढ़ाया था? आगे बाद वो तीसरा चौथा वर्ग का प्रथम अक्षर के बाद पंचमा अक्षर आए तो पंचमा अक्षर इसके अनुसार बदल जाएगा। क्या? वर्ग का जो प्रथम अक्षर है वो पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा? ठीक है छोटू। अब छोटू से पूछता हूं मैं, छोटू से। छोटू बताएगा। सही है, छोटू ने बोला सही है। अब बताओ सही है या गलत है? और अब बताओ सही है या गलत है? सही कौन सा है? दूसरा भी है, तीसरा भी है। भैया बता रहे हैं थर्ड, और छोटे भैया बोल रहे हैं, बड़े भैया बोल रहे हैं कि 2 सही हैं। तो ये तो छोटे भैया, सबसे छोटे भैया का क्या है? गलत। ये क्या है? सही। ये क्या है? सही। दोनों सही हैं। मुझे एक आप बताओ कि ये हाफ पूरा है या आधा है? आधा है। तो ये ना अपना क्या है? तो यहाँ पे ना क्या है? तो ना पूरा है, हाँ आधा है। तो आपने कैसे कह दिया ये सही है? तो ये गलत है। आप सुधारिए, आपका 1 नंबर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक शब्द लिखा, बताओ गलत है या सही है? गलत है। क्यों गलत है? अपराह्न और पूर्वाह्न क्यों शब्द नहीं होता? होता है ना। समय के कितने भाग होते हैं? पहर होते हैं 8 पहर। उनमें से 2 पहर अपराह्न और पूर्वाह्न होते हैं। बताओ कैसे लिखूं? कहाँ पर? अनुस्वार। लो भैया, अब सही है? ना भी हटा दिया भैया, अब सही है? ये तो कोई शब्द ही नहीं होता। अपरा पेट में लग गया। अपरा गाय भैंसों को लगता है अपरा, पेट में कब से लगने लगा अपरा? ये तो शब्द है भैया, ये तो गलती है। तो सही कैसे होगा? अपराह्न, अप रा और हन। घर जाके देखना घड़ी में अपराह्न चल रहा है कि पूर्वाह्न।
फिर देखना शब्द शुद्धि में सही है या गलत है। तो दोस्तों मैंने आपको जितने भी शब्द दिए वो कहीं ना कहीं गलत थे अपने, और कहीं ना कहीं अपन ने सही करने की उसको कोशिश करी। तो ऐसे ही स्टूडेंट अपने पास आएंगे और अपन शब्द शुद्धि की दृष्टि से उन्हें मजबूत करेंगे, क्योंकि शब्द शुद्धि एक ऐसी चीज़ है अगर आपको नहीं आती है तो आप कोई शब्द को ना तोड़ पाओगे ना बना पाओगे, ना आपको पता चलेगा कि ये शब्द सही है या गलत है। शब्द अपने 4 प्रकार से बनते हैं, वो बताएगा लल्लू कौन से प्रकार होते हैं 4 प्रकार। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय 4 प्रकार से शब्द बनते हैं, 4 प्रकार से टोटल अपने शब्द बनाए जाते हैं, और चारों प्रकार उसमें छुपे रहते हैं। कहीं ना कहीं उसमें संधि होगी, समास होगी, उपसर्ग होगा, प्रत्यय होगा, इसीलिए वो शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, तो अपने 4 प्रकार से शब्द बनाए जाते हैं। तो आज का, और दोस्तों अपने भाइयों से कहिए सबसे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आप पे पहुंचता रहेगा डेली। बस ऐसी मेरी आशा है आपसे।